मध्य प्रदेश में जूडा की हड़ताल अभी भी जारी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है। अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं जूनियर डॉक्टर्स। सरकार से नहीं बन पा रही उनकी बात। हम आपको बता दें कि हड़ताल से मरीजों को हो रही है परेशानी और दूसरे राज्यों से रेजिडेंस यूपी, कर्नाटक, जयपुर और रेजिडेंस डॉक्टर का समर्थन लिया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का समर्थन मिल रहा है। इंडिया और नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश का भी समर्थन है। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम जुड़ चुकी हैं। जी नीलम, बताइए, आज चौथा दिन है, लगातार हड़ताल जारी है और न जूनियर डॉक्टर्स मानने को तैयार है और सरकार से भी उनकी बात नहीं बन पाई है। क्या होगी आगे की तैयारियां? जी बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है और अब तक ना तो जूनियर डॉक्टर्स पीछे हटे हैं, ना ही सरकार जो है इनकी बात मान रही है। इसीलिए अब जो है जूनियर डॉक्टर्स दूसरे प्रदेशों के रेसिडेंट डॉक्टर से भी समर्थन मांग रहे हैं, जिसके तहत अब तक यूपी, कर्नाटक और जयपुर के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का समर्थन किया है। इसके साथ ही साथ कल तक भी करीब 6 एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन हैं जिन्होंने अब तक जूनियर की हड़ताल को समर्थन दिया है। इसमें मेडिकल टीचर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल टीचर एसोसिएशन, आईएमए और आईएमए की जूनियर शाखा, इस तरीके के कई मेडिकल एसोसिएशन अब तक जूडा की हड़ताल के समर्थन में आए हैं। वहीं आईएमए की मध्य प्रदेश शाखा ने यह भी कहा है कि यदि जूनियर डॉक्टर्स पर जो कार्यवाही की जा रही है उसे निरस्त नहीं किया गया तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के आईएमए से जुड़े सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स सरकारी और निजी अस्पतालों के काम बंद हड़ताल कर सकते हैं। तो ये हड़ताल यदि सरकार बात नहीं मानती है तो आगे और ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि यदि कोरोना काल में जो कि अभी मामले भलाई कम आए हैं पर अभी तक संकट टला नहीं है, ऐसे माहौल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और वहीं इसके साथ साथ यदि दूसरे डॉक्टर्स भी हड़ताल करते हैं तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफी कुछ असर पड़ता हुआ आगे दिख सकता है। रसिका जी नीलम, बिल्कुल जैसे कि हालात हैं अभी, जैसे कि आपने भी कहा कि अभी संकट टला नहीं, भले संक्रमण की दर कम है लेकिन संकट टला नहीं है और इस वक्त डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है। अपनी मांगों पर जूनियर डॉक्टर्स अभी भी अड़े हुए हैं। मांगों को लेकर सरकार से फिलहाल कोई बात नहीं बनी है। हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही है। जूनियर डॉक्टर्स को दूसरे राज्यों के रेसिडेंट डॉक्टर का भी समर्थन मिल रहा है। यूपी, कर्नाटक, जयपुर के रेसिडेंट्स डॉक्टर समर्थन दे रहे हैं। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। इंडिया और नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश का समर्थन भी जूनियर डॉक्टर्स को है। 6 सूत्री मांगे इनकी हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि कोरोना होने पर जूनियर डॉक्टर्स को अलग से इलाज की व्यवस्था हो, फ्री में उनका इलाज हो। इसके अलावा ग्रामीण बॉन्ड को भी खत्म करने की बात कही गई है। बदतमीजी ना हो, ये भी कहा गया है। वेतन बढ़ाने की बात कही गई है। अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं जूनियर डॉक्टर्स। और क्या हालात बन रहे हैं, 2 बड़े शहर इंदौर और ग्वालियर का रुख करेंगे। इंदौर से हमारे सहयोगी शालिनी हाडिया हैं, नासिर गौरी ग्वालियर से हैं। सबसे पहले इंदौर ले चलते हैं। शालिनी, अभी भी कोविड केसेस उतने कम नहीं हुए हैं जितने बाकी जिलों में देखे जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के मुकाबले। इस वक्त जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल कितना असर डाल रही है, वो भी तब जब इंदौर आसपास के जिलों के लिए एक बड़ा मेडिकल सेंटर है। बिल्कुल तृप्ति, सही कहा आपने, क्योंकि मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात है, कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अभी भी कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि हर दिन 200-300 से केसेस जो है वो मिल रहे हैं। और उससे भी बड़ी चिंता ये है क्योंकि ब्लैक फंगस के जो पेशेंट है वो बड़ी तेजी के साथ अब इंदौर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। एमवाई अस्पताल की मैं बात करूं तो करीब 350 से ज्यादा मरीज इस समय ब्लैक फंगस के यहाँ पर इलाजरत है और उससे भी ज्यादा अधिकांश को सर्जरी की आवश्यकता है, ऑपरेशंस की जरूरत है। लेकिन क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये समस्या कितने दिन चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार जूनियर डॉक्टर्स को कई एसोसिएशन का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बीच का रास्ता जो है वो सरकार अब तक नहीं निकाल पाई है। ये एक बड़ी समस्या है और इन दोनों की कशाकश के बीच जो मरीज है वो उनकी फजीयत बड़ी है। जूनियर डॉक्टर से उन्हीं से बात करते हैं। आज चौथा दिन है, क्या रुख रहने वाला है? आप खुद हर दिन यहाँ आ रहे हैं, मौजूदा हालातों से आप लोग भी वाकिफ हैं, मरीज बेहद परेशान भी हो रहे हैं। जी, हमें बहुत बुरा लगता है जो भी हो रहा है मरीजों के साथ, पर एट द सेम टाइम हमें ये लगता है कि ऑलमोस्ट 3 महीने से ये स्ट्राइक चल रही है हमारी।
3 महीने से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लगातार भोपाल जा रहे हैं। सेंट्रल जूडा हो गया, अपना जूडा, बाकी मेडिकल कॉलेज के जूडा हैं, सब जा रहे हैं। तीन बारी जा चुके हैं इससे पहले। हर बारी आश्वासन देके हमें वहाँ से भेजा जाता है। इस बार आखिरी बारी जो आपको मालूम ही होगा, सबको मालूम है कि मई 6 तारीख को हमने अपनी स्ट्राइक आधे दिन में ही कॉल ऑफ कर दी थी, क्योंकि ये आश्वासन दिया गया था। जो विश्वास सारंग जो अपने मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इनफैक्ट ट्विटर पे भी उन्होंने ये ट्विटर और फेसबुक पे डाला था कि स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई है क्योंकि हमने डिमांड्स पूरी की हैं। पर एक जो रिटर्न ऑर्डर होता है, जो बहुत ही छोटी चीज़ है उनके लिए, उस छोटी चीज़ को निकालने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अभी जो मरीजों की जो हालत हो रही है, हम उससे वाकिफ़ हैं, बुरा भी लगता है, पर अब हम क्या करें। हम अगर अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़े होंगे हमारे लिए। अच्छा, कैंडल मार्च भी निकाला, लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल आप प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी से भी मिले थे, क्या आश्वासन के अलावा कुछ उम्मीद है क्या? जी बिल्कुल नहीं, कोई उम्मीद नहीं लग रही है हमें। तुलसी सिलावट जी ने भी हमें आश्वासन दिया है और हमें कहा है कि स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लीजिए, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। हम लोग 2-3 बार ऐसा हमें धोखा दिया जा चुका है। इस बार हम लोग बिना रिटर्न ऑर्डर के स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। समस्याएं बहुत ज्यादा है, क्या आपको लग रहा है कि बीच का रास्ता निकल जाएगा? क्योंकि आपके प्रतिनिधित्व भोपाल में भी मौजूद है, क्या लग रहा है कुछ उम्मीद की किरण है या ऐसी ही फजीयत बढ़ेगी मरीजों की? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसी बीच का रास्ता निकालने के लिए गए हैं। तभी बस जूडा, जैसे एक जूडा होता है तो उसमें अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के जूडा होते हैं और एक सेंट्रल जूडा होता है। तो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इसलिए गए हैं वहाँ भोपाल में ताकि हम अपने जो मंत्रालय है या फिर जो बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिल पाए, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से। पर वो मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। इनफैक्ट उसके तृप्ति, सुना आपने, मिलने के तैयार नहीं हो रहे हैं और इसका जो सीधा असर है वो अब मरीजों पे साफ बढ़ते नजर आ रहा है, क्योंकि पेंडेंसी ज्यादा हो रही है ऑपरेशंस के लिए और इसका सीधा असर जो है वो मरीजों की सेहत पर अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और अगर ऐसे ही आने वाले दिनों में स्थिति रही तो ये और भी ज्यादा डेंजर जोन है वो मरीजों के लिए कहीं ना कहीं खड़ा करेगी। चलिए, अब देखने वाली बात है कि क्या ठोस आश्वासन मिलता है या कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। नासिर के पास ले चलते हैं। नासिर, ग्वालियर भी एक मेडिकल हब के तौर पर है जहां आसपास से काफी दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल ने कितनी मुश्किलें मरीजों के लिए पैदा की हैं और जूनियर डॉक्टर्स अब क्या कह रहे हैं? देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर हम देख सकते हैं कि ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। ये ग्वालियर का जयरोग अस्पताल है, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हो गई है। आप कितना लोग परेशान हो रहे हैं? आप लोग बहुत परेशान है सर। कितनी परेशानी? क्या मरीज को खुद ही लेके जाना पड़ रहा है? और क्या? कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मुरैना से आए हुए। कितनी परेशानी हो रही है हड़ताल की वजह से? परेशानी तो बहुत सी हो रही है हड़ताल की वजह से। कोई नहीं मिल रहा सर। ऑपरेशन हो रहा है, इनका ऑपरेशन भी नहीं हो रहा है हड़ताल की वजह से। डॉक्टरों ने बोल दिया हमने हड़ताल कर दी, हम क्या करें। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं सर, ऐसे ही। तो आप समझ सकते हैं कि तृप्ति, ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि अब जो जयारोग अस्पताल में जिसका सीधा सीधा असर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से ये देखने को मिल रहा है कि मरीज परेशान है, ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भले ही सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे लेकिन उनके लिए साथ में जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं। और आप देख सकते हैं खुद ही स्ट्रेचर लेकर लोग चल रहे हैं। इतनी परेशानी है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से अब लोगों को होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। और जैसा कि आज कहा जा रहा है कि आज सरकार से इनकी बातचीत है और सरकार से बातचीत के बाद अगर बात नहीं बनती है तो ये सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और लगातार ये कह रहे हैं कि 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार उनको आश्वासन दिया जा रहा था सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी और उसके चलते लगातार उनका जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का जो चौथा दिन है और उनका साफ कहना है कि 6 मई को जो विश्वास सारंग जी के साथ में जो उनकी बातचीत हुई थी उस पर वो कमिटमेंट को पूरा करें और नहीं करते हैं तो उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल, और अनिश्चितकालीन हड़ताल अगर जारी रहेगी तो मरीजों को बड़ी परेशानी हो सकती है, जिसे समझना सरकार का एक बड़ा दायित्व है। देखना है कि आज की बातचीत में क्या कोई नतीजा निकलता है नहीं, या सिर्फ आश्वासन के भरोसे ही जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर रहेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।